दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ सुख और दुख। वास्तव में पृथ्वी में जो भी क्रियाएं हैं, शब्द से लेकर पंच महाभूत हैं, रूप रस गंध स्पर्श, तो ये जो हैं इनके द्वारा जो भी शब्द बने हैं या बनते हैं, जिनसे हम जुड़े हैं, दोस्तों ये हमारे साथ नहीं जाती, ना इनका हमारे जीवन में कोई प्रभाव होता है। इसलिए सुख और दुख को कभी भी एक समान समझना चाहिए, कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि अलग अलग है। दुख भी आता है, सुख भी आता है। कभी ऐसा होता है कि हम सुख की कोई क्रियाएं कर रहे होते हैं, कोई कार्यक्रम कर रहे होते हैं, उसी समय दुख भी अचानक आ जाता है। इसलिए कभी भी समाज में, परिवार में और कुटुंब जो भी हैं जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम जो हैं सामाजिक वातावरण में रहते हैं और मानव सामाजिक प्राणी हैं। इसलिए समाज से जुड़ी हुई हर एक चीज मानव के लिए ही है, चाहे सत्य हो या असत्य हो। हमारे साथ में सुख और दुख नहीं जाता है, ना कि उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। ये सुख और दुख हमारे जीवन के लिए हैं, ये हमारे बनाए हुए शब्द हैं। इसलिए इन शब्दों को अपने को ध्यान में नहीं रखना चाहिए और जो भी सामने आए उस पर ही आपको कार्य करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति दुखों को लिए रहता है और बहुत लंबे समय तक वह मानसिक रूप से भी ग्रसित हो जाता है कि मेरे को इतना परेशान हुआ, इतना दुख हुआ, ये हुआ, वैसा हुआ। तो हम यदि किसी दुख को लिए रहते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। और ज़्यादा समय तक यदि हम सुखों का भी में रहते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक सुख में रहते हैं, तो सुख भी हमारे लिए कभी कभी नुकसानदायक होता है। इसलिए सुख और दुख जो हैं दोनों एक जीवन के पर्यंत जो है, व्यक्ति के जीवन जब तक है तब तक के लिए रहता है। बाकी सुख और दुख का अस्तित्व जीवन समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें दुख और सुख को एक समान मानना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम यदि दुख में हैं तो किसी को सुख में ना बुलाएं और सुख में हैं तो किसी को दुख में ना बुलाएं। यदि आप ये मानते हैं मन से कि हम किसी के दुख में भी जा सकते हैं और सुख में भी जा सकते हैं, तो आपके लिए कभी मन में द्वेष की भावना उत्पन्न नहीं होगी। और सुख और दुख तो दोनों जो है जीवन के एक के दो किनारे हैं, जिनको लेकर के हमको चलना पड़ता है। और हम ये ना सोचें कि यदि हमको किसी ने दुख में नहीं पूछा है तो हम सुख में ना जाएं। सुख और दुख एक समान होते हैं दोस्तों, दोनों की क्रिया एक सी होती है। इसलिए दोनों को समानता देना चाहिए और दोनों को समानता देने से हमारा जीवन और अच्छा होता है। तो दोस्तों नमस्कार, सब्सक्राइब करें।